लोग 5 सालों में किसे देखना चाहते हैं, तो अपने वोट का हक़ लाज़मी अदा कीजिएगा। मैं भी अपने वोट का हक़ अदा करने जा रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं हम। वोट तो लाजमी डालने जाना है ना बाकी देखते हैं कि इनकी क्या रूटीन होती है। तो जी सबसे पहले मैंने अपने कपड़े प्रेस किए उतने साथ, फिर उसके बाद मैंने सोचा अहमद के भी कपड़े प्रेस कर दूं। मेरे शोहर ने भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 9 मंथ बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैं जितना उस रब का शुक्र अदा करूं, वो कहते हैं ना कि एक अच्छा शोहर अल्लाह की तरफ से आपको नेमत होता है, तो बस यही हाल है यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह से वो इतने अच्छे हैं, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उनकी उतनी कम है। उन्होंने मुझे 9 मंथ पे बिल्कुल भी कहते हैं ना कि इंसान के 1% भी बिल्कुल भी मुझे नहीं कहा। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अब बेहतर हूँ, तो अब मैं खुद कोशिश करती हूँ कि सारे काम अपने हाथों से करूँ और वो मुझे अभी भी नहीं कहते कि भाई वो अपने खुद सुबह उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं रात को ना जाग रही होती हूँ, अपनी गुड़िया के साथ रात को जागती हूँ, तो वो मुझे सुबह कोशिश करते हैं कि मुझे ना ही उठाएं। अगर मैं उठी होती हूँ तो मैं उनका नाश्ता वगैरह हर चीज़ करके रखती हूँ। जब मुझे होता है कि भाई मैं फ्री हूँ, तो मैं फिर उनके सारे कपड़े प्रेस करके, कपड़े वगैरह तो मैं ही धोती हूँ, फिर कपड़े वो अपने कपड़े खुद ही प्रेस करते हैं अब, लेकिन मैं जब फ्री होती हूँ तो फिर मैं उनके कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शोहर भी अल्लाह की तरफ से मुझे एक इनाम ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं वो, जितनी तारीफ़ की जाए उनकी उतनी कम है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा शोहर मिलता है। मेरा जैसा शोहर अल्लाह पाक सबको अता करे, आमीन सुम आमीन। और आप सुनाएं आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो मैं यहाँ पर करने लगी थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैंने यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट साथ बना रही थी। ये मेरी नंद का ना हमने टोस्टर ख़रीदा था, तो हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मेरे घर में तो था मेरा, वो मैं लेके नहीं, वो मैं भूल गई थी, अब मैं ले आऊँगी इंशाल्लाह। तो साथ में मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया, और फिर साथ में ये था कि निहारी वगैरह सब कुछ साथ में खाया। और फिर कभी कभी ऐसा होता है खाने पीने का नहीं भी रहता है, कभी मोबाइल इधर होता है कभी उधर होता है। फिर उसके बाद चूल्हा साफ़ करना, किचन साफ़ करना, सब कुछ सफाई वगैरह करने के बाद भाई इंसान फ्री होता है, और फिर उसके बाद अपने काम शुरू करता है। और हम यहाँ पे छत पे ना सारे डिस्कस कर रहे थे वोट्स की तैयारी हो रही है। चाची को बता रहे हैं कि किस क्या क्या कुर्सी मेज विकेट। चाचू की मेरे साथ बनी है। चाचू आ जाओ, साथ ही आ जाओ ढाल के सामने एक स्कूल है। चाचू ने किसको डालना, चाचू बताएं हैं। लब्बैक अल्लाह के नाम पे सियासत कर। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी ने किसको डालना है, ये मेरी बेटी ने किसको, इसका तो अपना अम्मी इंतखाबी निशान, एक बुब्बू और एक पैम्पर है ना। हाँ। एक बुब्बू और एक पैम्पर है इसका इंतखाबी निशान। मेरी बेटी मैं कहती है हम धूप में ही बैठे हैं, तो मैं इसकी मसाज कर देती हूँ, बॉडी मसाज कर देती हूँ, और तुम इसके कपड़े वगैरह हर एक चीज़ ले आओ। मैंने कहा चलना ठीक है। मैंने इसके कपड़े वगैरह सारी सेटिंग करी थी, तो हर चीज़ डेली बेस पे ही इधर उधर हुई होती है। आपको पता है बच्चों के साथ ना बड़ा कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है इसलिए तो मैं इसकी सारी चीज़ें आज मैंने कहा चलो मैं इसका ना ये इसका छुंछना भी निकालती हूँ भाई, इसका टॉय भी कोई साथ खेले। हालांकि ये खेलती नहीं है, अभी इसको क्या पता है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, मैं ही खेल लिया करूँगी इसके साथ। तो मैं इसके कपड़े वगैरह सारी सेटिंग कर रही थी। कि मैंने बैग इसका डेली बेस का रखा हुआ है कि डेली बेस की चीज़ें वगैरह मैं ना इसमें इसके सारा, और जितने भी वो नीचे से कपड़े पहनते हैं ना सर्दियों के, तो वो सारे मैंने रखे होते हैं। और यहाँ पर अम्मी इसको मसाज करनी थी अच्छे से धूप में लिटा के। अम्मी 1-2 दिन बाद ना धूप में लिटा के इसको अच्छे से मसाज करती हैं, फिर उसके बाद हम इसको तैयार करते हैं। हमारे डेली बेस की यही रूटीन होती है माशाल्लाह से, कि डेली मेरी बेटी की ना डेली मेरी बेटी को पाला अच्छा 2 टाइम रेडी किया जाता है, फिर उसको बुबू भी लाया जाता है, फिर वो 2-3 घंटे आराम से सो जाती है, जैसे घोड़े गधे बेच सब कुछ बेच के वो सो जाती है। तो यहाँ पे वही हो रहा था, मैंने अभी वोट कास्ट करने जाना था, तो अम्मी कहती पहले इसको रेडी कर लेते। हमने इसको रेडी किया, तो फिर उसके बाद ना मैंने कहा मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं चले जाऊँगी। और ये थी नेक्स्ट ऑन की भाई डायपर केयर क्रीम, बहुत अच्छी है। तो भाई आप लोग भी ये मस्ट ऑर्डर कीजिएगा, ये बेबी को बिल्कुल भी रैशेज़ नहीं होने देती। मैंने इसके रैश के लिए मैंने 2 ही चीज़ें रखी हुई थी, एक ये डायपर क्रीम और साथ में एक इसका है मदर केयर का
मदर केयर का पाउडर था, रैश ऑफ पाउडर, और ये एक अदद इसकी चूसनी थी ये पैसिफाइज की थी जो इसके फादर ने, इसके पापा ने ख़रीदी थी, उनको बहुत पसंद थी बहुत, लेकिन ये नहीं चूसती, इसको नहीं पसंद। और यहाँ पे मेरी बेटी रेडी हो गई है, ये माशाल्लाह से ये मेरा बेटा रेडी हो जाता है, और जब रेडी होता है तो फिर ऐसे नज़र लगवा लेता है खुद को। तो आप लोग भी जब भी बच्चे देखा करें माशाल्लाह लाजमी कहा कीजिए। आज इसके पापा कहते मेरी बेटी के माशाल्लाह बाल इतने लंबे हो गए, 2 चुतियाँ हो गई उसके बालों की तो कैप इसकी थी, ये इसकी खाला जान इसकी कैप लेके आई थी, तो मैंने कहा पहना देती हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें, फिर कब पहनेगी ये। जी अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ पॉडकास्ट करने, ठीक है। यहाँ पे मेरे शोहर साहब भी रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मेरी मुन्नी भी डालेगी आज, मेरी गुड़िया भी डालेगी, ठीक है। वो अपनी दादों के पास है, हम ज़रा वोट कास्ट करके जल्दी से आते हैं। और फिर जी घर आकर हमने खाना था, तो अम्मी ने बनाए थे, ये चावल बनाए थे, और साथ में अहमद ये लेके आए थे रात को मेरे लिए मलाई विंग्स, जो कि मैंने नहीं खाए थे, तो मैंने कहा था अभी मैं मटर वाले चावलों के साथ खाऊंगी। तो हम लोग अभी यही दोपहर का खाना खाए थे, तो अम्मी ने जल्दी से ये मटर वाले चावल बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे यार। दोपहर को तो आजकल बड़ी ज़्यादा भूख रही है, जितनी जब से गर्मियाँ स्टार्ट होना शुरू हो रही है ना, मौसम चेंज हो रहा है अब, तो ना अब दोपहर के टाइम और ज़्यादा भूख लगती है। पहले दिन छोटे थे, अब दिन लंबे हो गए हैं। तो मैं, अम्मी और महानूर यहाँ पे हम बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये था कि अहमद इस टाइम पे पता नहीं क्या बात है, सब भाइयों की बात है, पहले खाना करते थे, खाना कहाँ है, खाना खाया, जब खाना रेडी हो जाए तो फिर गायब हो जाते हैं। मलाई विंग्स जो टेस्टी तो थे लेकिन स्पाइसी थे काफ़ी ज़्यादा। तो जी फाइनली पॉडकास्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। बड़ा हल्का फ़ील हो रहा है अभी, बहुत हल्का फ़ील हो रहा है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दिन गुजर गया। अब देखते हैं रात को कौन जीतता है। बस जो भी जीते भाई, खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ करें। यहीं पे हमने रहना है, हमारी औलादों ने यहीं बसना है, ठीक है। इतना पैसा, इतना सब कुछ कपड़ों में थोड़ी ना लेके जाना है, तो खुदारा अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा सोच लीजिए। बहुत पैसा जमा कर लिया, बहुत पैसा, इतना पैसा आप लोगों ने जमा कर लिया भाई कि आप लोगों की 10 नस्लें भी बैठ के आराम से खाएंगे ना तो ख़त्म नहीं होगा। तो काइंडली अब उम्रें इतनी ज़्यादा आप लोगों की होगी, जितने भी लीडर्स खड़े हुए हैं, तो काइंडली इतनी आप लोगों की एजेस हो गई हैं, तो अब ज़्यादा देर तो नहीं आप लोग ज़िंदा हो। तो खुदारा ये तो किसी को नहीं पता कि कौन कितने दिन ज़िंदा रहता है, कौन कितने दिन नहीं ज़िंदा रहता है। तो खुदारा आप लोग भी थोड़ा सा इस मुल्क के थोड़ा एहसास कर लो इस मुल्क का, और इस मुल्क का भला कर दो। जो भी जीते, मेरी दुआ है कि पीटीआई जीते ठीक है जी। मेरा वोट इमरान खान को, और आप सब भी बताइएगा आप लोगों ने किस किस को वोट डाला। के बाद जी अम्मी मुझे कहते हैं मरियम थोड़ी सी आलू पड़े हुए हैं तो फ्राइज़ बना लो, तो मैंने कहा चलें जी मैं फ़्राइज़ बना लेती हूँ। और यहाँ पर वही रेगुलर मसालों के साथ मैंने फ़्राइज़ बना ली, और अम्मी कहती चलो लाओ मैं फ़्राइज़ को करती हूँ, तुमने मसाले लगा दिए। तो और जब भी अम्मी कोई चीज़ फ्राई कर रही होती है ना, तो मेरा और सबका ये काम होता है कि चुपके से अम्मी के हाथों के नीचे से चीज़ निकाल के खाने का, उसका अपना ही मज़ा होता है। और आज शब मेराज भी थी, तो मेरी नन ने यहाँ पे रोज़ा भी रखा हुआ था, तो हमने रोज़े की अफ्तारी कर रहे थे, और साथ साथ जी हमारे नताइज भी आना शुरू हो गए थे वोटिंग के, वो भी हम साथ साथ देख रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान स्टार्टिंग से ही लीड पे जाना शुरू हो रहा था, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही थी। सबको ही देख के हमारे घर में सब ने, जितने भी थे सब ने पीटीआई पे डाले थे। फिर जो उसके बाद तो मेरे हस्बैंड कहते कि भाई आज ना सादी सी बिरयानी, ठीक है, पुलाव टाइप हो जाए, पुलाव हो जाए। और मेरी नंद कहती नहीं भाभी स्पाइसी सी जैसे आप तह वाली बनाती हैं वैसी बनानी है। मेरे हस्बैंड कहते नहीं भाई सादा पुलाव बनाना है, तो मैंने उनका भी दिल रख लिया, उनका भी दिल रख लिया, और मैंने यहाँ पे मिक्स बिरयानी बना ली, ठीक है ना इसमें ज़्यादा स्पाइसेस थे ना कुछ थे, तो मैंने पुलाव मिक्स बिरयानी बना ली तो अम्मी कहती वाह जी वाह, दोनों के दिल रख दिए। मैंने कहा हाँ जी ऐसे ही होता है यहाँ पे हम खाना खाते खाते नताइज देख रहे थे। दिन आ गया है और रिजल्ट्स अभी भी बीच में अटके हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह से लीड कर रही है, बहुत अच्छे मार्क्स से बहुत ज़्यादा लीड कर रही है। बहुत लेट रिज़ल्ट दे रहे हैं, अभी भी टोटली फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 5 बजे मेरे ज़हन में यही है कब आएगा रिज़ल्ट। 5 बजे जाके मेरी आँख लगी, ऊपर से मेरा ये छोटा सा काका मुझे तंग करी जा रहा है, ऊपर से मैं देख रही हूँ कि रिज़ल्ट क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक तो पीटीआई टॉप पे जा रही है। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं। अब देखते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या आता है। वैसे बहुत वो मुश्किल मरहला था, बहुत इतने ज़्यादा इंतखाबी निशानात को तलाश करके उसके ऊपर मोहर लगानी, और
लीडर तो फिर लीडर होता है ना, एक लीडर के पीछे सब कुछ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते से पहले मैंने सोचा चलो प्रिंस खा लेते हैं, तो उसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बहुत सारी दुआओं के साथ। शुक्र है अल्लाह पाक का, सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं, फिर जो अल्लाह हाफिज़ करते हैं आप सबको। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।